जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉन सर में। दोस्तों आज हम आपको क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या हिंदी में बोले हैं, ठीक है। तो आज हम 2022 में यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन क्वेश्चनों से अलग नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें इन क्वेश्चनों के बाहर नहीं जाएंगे कोई भी क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आपने पढ़ लिया तो दोस्तों गारंटी लेते हैं कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों इन 5 क्वेश्चनों को देख लीजिए। अगर आपने इन क्वेश्चनों को सीख लिया तो अगर बोर्ड में इन क्वेश्चनों से अलग आए तो कहना, पर इन वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। हम आपको इन वीडियो की मतलब का इसका है कि एक पहले चैप्टर का, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस प्रकार से हम पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट कराएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो उन्हीं क्वेश्चनों से पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चनों में पेपर बनता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों से देख लीजिए, तो ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम बन लेते हैं इस प्रकार से कि एक प्रातःकालीन शहर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलेगी वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में पूरा करे, ठीक है दोस्तों। तो आपके ये कॉपी में ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। अपनी किताब में देखना कि ये क्वेश्चन उसमें होगा पहले चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम इसको बिना समय गंवाए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप समझेंगे और कॉपी पेन लेके बैठे और इस प्रकार से आप हल करके पेपर में पूरा करें, ठीक है। तो अब किस पर लिखेंगे, अब इसमें क्या पूछे 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। हल हल में क्या लिखेंगे दोस्तों कि तीनों व्यक्ति तीनों व्यक्ति जो रहेंगे ना, तो तीनों व्यक्ति के कदमों की माप क्रमशः, ठीक है। तीनों दोस्तों लिखने का भी एक तरीका होता है, क्या होता है ना, पेपर में कुछ अलग लिख देते हैं तो अलग नहीं, क्वेश्चन से ही अच्छा है, हम आपको क्वेश्चन से ही सिखाएंगे हल करना, ठीक है। तीनों व्यक्ति कदमों की माप, ठीक है। तीनों व्यक्ति के तीनों व्यक्तों की कदमों की माप क्रमशः कितना है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा है, न्यूनतम दूरी। जब दोस्तों न्यूनतम दूरी की बात करता है तो किसे लेते हैं, लासा को, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो हम 40, 42 और 45 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 या 3 कर लो, 3 दूनी 6 6 सत्ते 42 और इसका 3 त्रिका 9 और 9 पना 45, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों लिख लेंगे इसे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे हम एलसीएम लिखेंगे, क्या एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो जिसमें जो संख्या ज्यादा होती है ना 2 2 2, तो इसमें 2 2 लिख देंगे। इसके बाद इसमें 3 की संख्या 1 है, इसमें 3 की संख्या 1 भी नहीं है और इसमें 3 की संख्या 2 बार है, तो इसमें 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद 5 इसमें 1 बार है, इसमें 1 भी बार नहीं, इसमें 1 बार है, तो इसमें 5 लिख लेंगे। इसके बाद 7 इसमें, तो 7 इसमें लिख लेंगे। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15
15 दिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 9 दूनी 18, 180, 180 दूनी 360, तो 360 गुणे 7 बराबर 2520 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो आंसर आया आपका कितना आया, 2520 सेंटीमीटर, जो आपको न्यूनतम दूरी कदमों में मापेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको परीक्षा में इस क्वेश्चन को हल करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर हम आपको सेकंड बताएंगे। जो क्या क्वेश्चन पूछा है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको कैसे हल करना है दोस्तों देखिए। तो इसे हम दूसरा है कि दिखाइए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इससे अपरिमेय संख्या, तो इसमें क्या से मान लेंगे कि इसके अपोजिट मान लेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी ऐसे पूर्णांक हैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ऐसे दो पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं जो रूट 3 बराबर ए अपॉन बी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि रूट 3 बराबर ए अपॉन बी है, तो अब हम इन्हें इस प्रकार से लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ बोल सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर ए बटे बी का, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसका जो रूट हटेगा, स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो रूट भी हटेगा, तो इधर आ जाएंगे 3 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब बी इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएंगे, ए स्क्वायर बटे 3। अब दोस्तों बहुत से छात्र क्या करते हैं कि इसको आगे नेक और बढ़ा के और उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, सिद्ध नहीं होता ये दोस्तों। ठीक है, रूट 3 का मान ऐसे नहीं आता है। ठीक है, कि रूट 3 का पर में मान है या पर में, तो ऐसे नहीं होता है, गलत हो जाता है। जो पूरा बताएगा उसका 2 नंबर पूरे मिलेंगे, यदि कोई आधा ही बताएगा तो उसका नंबर आधा मिलेगा। तो बहुत से छात्रों को क्या सिखाया जाता है कि उसको यही छोटा सा मतलब इतना ही करके दिखा देते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। आपको पूरा डिटेल से मतलब लिखना है, मतलब कि तभी आपको सिद्ध माना जाएगा, नहीं तो अर्थात आपको आधा ही नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको पूरा हल कराएंगे। तो क्या होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 3। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। आपको दिख रहा है दोस्तों कि ए स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे ये हिंदी में कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है। तो ए भी 3 से विभाजित होगा। दोस्तों जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। तो अब क्या हो गया दोस्तों कि अब यहां पर लिख देते हैं छात्र कि यह विरोधाभास है, यह तत्व विरोधाभास है तथा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया? नहीं, इसके आगे भी और है। ये अधूरा सॉल्व माना जाता है, इसलिए 1 नंबर मिलता है। पूरा आप करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो ऐसी गलती ना करें, शॉर्ट के चक्कर में ना रहे, पूरा हल करें और पूरा सिद्ध करें और पूरा नंबर लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बात पक्का हो गई। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसको, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी, मतलब बी स्क्वायर 3b स्क्वायर था ना, यहाँ पर क्या था, बी स्क्वायर था। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर
ऐसा था, ठीक है। अब हम कुछ बताने जा रहे थे आपको, 3b², यहाँ पर b² ही बना रहना तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे अगर हम या तो इसे ऐसा भी लिख लें, क्योंकि आगे आने वाले अभी करेंगे सॉल्व, उसमें पता चलेगा, ठीक है। 3b² बराबर a², ऐसे भी लिख सकते हैं अभी इसे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि a बराबर 3c मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, a बराबर 3c, क्योंकि हमें कॉमन मतलब ओवेनिष्ट गुणनखंड हमें प्राप्त करना है, तभी हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या है। जब तक हम एक ओवेनिष्ट गुणनखंड प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यह अपरमेय संख्या है। तो a बराबर हम 3c लिख लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि a बराबर 3c को 3b² बराबर a² में रखने पर, ठीक है, 3b² बराबर a² में a का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें a का मान रखते हैं, तो क्या है a का मान, मैंने a का मान बराबर 3c बताया, तो 3b दोस्तों इधर आपको क्या दिख नहीं रहा होगा, इसका मान हम ऊपर हल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड के नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो ऊपर हल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ऊपर का हम मिस कर देते हैं, आप लोग नोट कर लें, ठीक है। तो क्या मान है इसका, a बराबर 3c और 3b² बराबर a² में a का मान रखने पर, ठीक है। तो 3b² बराबर a का मान 3c, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा है तो यहाँ पर भी चढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3c का और स्क्वायर। तो अब इसे भी हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इस पर क्या हो जाएगा c², तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 9c²। अब हम 3 से 9 काट देंगे तो कितना बार जाएगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा b² बराबर 3c²। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि c² बराबर b² अपॉन 3 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि 3c इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएंगे तो भाग में आ जाते, ठीक है, सुई भाग में आ गए हैं, c² बराबर b² बटे 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि b² में b² 3 से विभाजित होता है, क्या लिखेंगे, आप हिंदी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे कि b² 3 से विभाजित होता है, अतः यही वाली लिखेंगे जो अभी मैंने आपको लिखाया था। क्या लिखोगे कि b² लिखिए दोस्तों कि b² 3 से विभाजित होता है तथा b भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि b² 3 से विभाज्य हो रहा है तो b भी 3 से विभाजित होगा। अतः इस तथ्य का विरोधाभास है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है तथा क्या इसका तत्व का क्या विरोधाभास है, क्योंकि ए और बी के अभाज्य गुणनखंड ओवेनिष्ट गुणनखंड 3 है, ए कॉमा बी के अभाज्य ओवेनिष्ट गुणनखंड गुणनखंड 3 है, ठीक है दोस्तों। क्या है इसका जो ए और बी के एक यहाँ लिखेंगे दोस्तों, एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य ओवेनिष्ट गुणनखंड 3 है, क्या है दोस्तों 3 है, क्या है 3 है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास है कि यह एक सह अभाज्य संख्या है, ए और बी एक सह अभाज्य है तथा ai एक अपरमेय संख्या है, क्या लिखेंगे तथा ai नहीं लिख के दोस्तों लिखेंगे तथा √3
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये सिद्ध हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको हिंदी में लिखना है और इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हम आपको 3 बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अब हम 3 देखेंगे और इसे हम मिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि बिना लंबी आपको दिख ना रहा हो दोस्तों, तो हम आपको बोल रहे हैं, आपके जो आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा दोस्तों, पर हम बोल रहे हैं आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कौन सा है, कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या शांत, मतलब शांत है अशांत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का बन लेते हैं। तीसरे का बन है 129/6 स्क्वायर गुणे 5 क्यूब। ठीक है दोस्तों, 5 क्यूब। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी का हम सेकंड ले लेते हैं, 37/8 गुणे 25। दोस्तों इसमें शांत और अशांत में आपको एक तरीका बताते हैं। इसमें से क्वेश्चन आया था, हर साल पूछा जाता है, तो आप क्यों नहीं इस बार आएगा, ठीक है, जरूर आएगा, पर इसका तरीका आना चाहिए आपको। तो दोस्तों इसमें कैसे करेंगे कि इसमें एक फॉर्मूला होता है कि हरों का भिन्न में, ये भिन्न होती है जब कोई भिन्न Q/P में लिखी होती है, P/Q में लिखी तो वो भिन्न होती है। हरों का 2 पे पावर n और मल्टीप्लाई m पे पावर, मतलब 5 पे पावर m, मतलब इस रूप का हुआ, ठीक है, 2n × 5m इस रूप का हर हो तो समझ लेना शांत है, ये संख्या परिमेय संख्या है। क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यदि ये इस रूप का ना हो तो दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे पता करें कि ये शांत है और अशांत है, तो करते हैं इसको हल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि 129 हल करते हैं। 129/6 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। और 5 क्यूब। अब बताइए आप दोस्तों, क्या इस रूप का है या नहीं, बताइए। हर इसका ऐसा है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2 स्क्वायर, इधर क्या 3 स्क्वायर भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 स्क्वायर और 5 क्यूब। अगर ये 3 स्क्वायर ना दिया होता तो ये शांत हो जाता, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाता, शांत हो जाता। पर इसमें क्या दे रखा है, इसमें इस रूप का नहीं दे रखा, तो आप लिखेंगे हिंदी में कि दी गई परिमेय संख्या में, दिया गया परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, तो यह परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, अशांत है। अब दूसरा देख लेते हैं, 37/8 गुणे 25 है। तो क्या करेंगे, तो 37 इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 गुणे 5 × 5। ठीक है, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 37 इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब × 5 स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों, ये संख्या इस रूप की है या नहीं, क्योंकि इसका हर क्या बोल रहा है, 2 पे पावर n × 5 पे पावर m दे रखा, तो ये दोस्तों शांत है। क्योंकि तो अब लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि दिए गई परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है, तो ये संख्या, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, क्या है, शांत। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे शांत और अशांत, आप समझ जाएंगे कि इसका हर 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है, तो वह संख्या शांत या अशांत भी हो सकती है। ठीक है, इसका नहीं होगा तो अशांत, होगा तो शांत। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। अब दोस्तों 4 में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में ऑप्शन मैंने दिए हैं, ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है, और ये दोस्तों क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें क्या पूछा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। अब दोस्तों आप ही देख लीजिए, समपूर्णांक, सम का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, सम का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से संख्या जो होती है, ठीक है। अब देख लीजिए सर कि अब यहाँ पर m का मान ऐसा रखो, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है कि m मतलब समपूर्णांक है, मतलब जो विषम वो नहीं है, ठीक है। तो अब m का मान ऐसा रखो कि सम हो जाए। अब यहाँ पर हम 1 रख दे तो कि सम हो जाता है, 3 हो जाता है तो कि सम हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब मैंने यहाँ पर 1 मान रख दिया तो 2 हो जाएगा, सम हो जाएगा, पर मैंने 2 रख दिया इसका मान m का, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा देखेंगे तो हम m का मान 1 रखते हैं, 1 तो 2 गुणे 1 तो 2 हो जाता है, तो ये सम है। अगर 2 गुणे 2 रखते हैं 4 तो भी सम है, 2 गुणे 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 तो भी सम है, और 2 गुणे 4 रखते हैं 4 दूनी 8 वो भी सम है। तो लगता है हो सकता है यही आंसर सही हो, पर अब हम एक और देखो, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये भी सम हो जाएगी, पहले से गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2m आप आंसर सही करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस सम संख्या बस याद कर लो कि सम या असम, ठीक है, विषम, ठीक है, सम और विषम। सम क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, और विषम क्या होता है 3, 5, 7 इस प्रकार के, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। अब विषम की बात कर ली, तो विषम संख्या आपको पता होती है, ठीक है। तो अब इसमें विषम ये गलती हो गया, ठीक है, गलत है। दूसरा क्या है, q+1, यहाँ पर 3 रख दिया तो 4 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक सम हो रहा है, तो गलत है। मतलब विषम ही हो, फिर मान कोई बार रखो, मतलब 1 से लेकर किसी भी मान को रखो, तो मान कैसा नहीं विषम आना चाहिए। अब 2q है, यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, 3 तो 6 हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, तो गलत है। अब हम क्वेश्चन नंबर वो उसका लेते हैं, मतलब जो विकल्प है तीसरा, इसको लेते हैं, तीसरा का चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब मैंने यहाँ पर तीसरा लिख दिया, पर चौथा है, ठीक है। 2q+1, यहाँ पर मैंने 1 रखा तो 2 1 2 प्लस 1 3 हो गया, ये विषम है। इसके बाद 2 रख के देखते हैं, 2 दूनी 4 1 5, ये भी विषम आ रहा है। 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 1 7, ये भी विषम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को भी हल कर लेंगे दोस्तों। अब मैंने 5 भी क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको इस वीडियो कैसा लगा, इन प्रश्नों को आप रिपीट एवं एकदम सही तरीके से आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम सेकंड चैप्टर को आप तैयार कराने वाले हैं। तो दोस्तों सेकंड चैप्टर की भी वीडियो आप देख लें, ठीक है दोस्तों, और आप वीडियो टॉप करें, और जो ईपी बोर्ड का पेपर आने वाला है 2022 में, इसको भी टॉप करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।